हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम यूज़ होता है। उस थियरम में सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये रहता है कि अगर दो लाइन हमारे पास हैं, दो पैरेलल लाइन्स हैं, तो उनके बीच में, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, और उनका बेस अगर हमारा सेम है, तो अगर कोई दो भी फिगर बने हुए हैं ना, जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको आगे के एक्सरसाइज में समझाऊंगा। फिलहाल बस हमको इतना समझना है कि कौन कौन से ऐसा फिगर है यहाँ पर जिसमें दो पैरेलल लाइन के बीच में हमारे पास दो यहाँ पर क्या बोलते हैं शेप छिपे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इनमें से कौन से फिगर हैं जो लाई कर रहे हैं ऑन द सेम बेस, जिनका बेस सेम है, एंड बिटवीन दी सेम पैरेलल्स, और वो सेम पैरेलल्स के बीच में भी है। इन सच केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। यानी कि अगर कोई आपको ऐसा दिखता है ना, तो वहाँ पर आप लोग उसमें कॉमन बेस का नाम भी जरूर बताइएगा और दो कौन कौन से पैरेलल्स हैं उनका भी नाम बताइएगा। तो इसको मैं पहले तो यहाँ पर आप लोगों को समझाने से पहले मैं एकदम अलग सा एक डायग्राम समझा देता हूँ आपको सिंपल सी लैंग्वेज में। जैसे मान लो मैंने ये लाइन और ये लाइन बनाया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल थे। ठीक है, इस वाले पैरेलल लाइन का नाम था PQ और नीचे वाले का नाम था RS। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें दो ट्रायंगल बने हैं। एक ट्रायंगल इधर से ऐसे बना है यहाँ, और वो गया एक इधर से, किधर बना दूँ मैं, इधर ही बना दूँ क्या, नहीं चलो इधर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम है AB और C। अब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट हमारा AB है ना, इसी से एक दूसरा ट्रायंगल निकलता है। वो थोड़ा सा इधर जाता है, लेकिन इसी पैरेलल में जाकर के रुक जाता है, इसके बाहर नहीं निकलता है, और फिर यहाँ से लेकर के इसी पॉइंट में आ जाता है, A में ही आ जाता है। तो अब एक्चुअल में यहाँ पर कितने ट्रायंगल हो गए, दो हो गए। एक तो मेरा ABC ट्रायंगल हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम अगर D रख दूँ तो AB और D, ये दूसरा भी ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ABC और ABD जो ट्रायंगल हैं, इनका बेस देखो सेम है। कौन सा बेस है दोनों का, तो दोनों के लिए AB जो है वो बेस है। तो यहाँ पर सेम बेस आप लोग ऐसे लिखोगे कि जो सेम बेस है भैया वो हमारा AB है। ठीक है, अब दूसरा, ये कौन कौन से सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो पैरेलल लाइन RS और PQ, यही दो पैरेलल थे जिनके बीच में आ रहे हैं। एंड सेम पैरेलल, कौन सा सेम पैरेलल, PQ एंड RS। तो यही बस इतना ही आपको करना रहता है कि ये जो हमारा ABC और ABD जो दो ट्रायंगल हैं, इनका बेस सेम है और ये दो सेम पैरेलल के बीच में आ रहा है। अब इनका रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे चलकर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। दो ट्रायंगल के बीच में अगर कोई पैरेललोग्राम वगैरह है तो वहाँ पर क्या क्या रिलेशन होता है आगे समझेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि सेम पैरेलल के बीच में और सेम बेस क्या कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे जो हमारे पास बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 में। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फिगर है। मैं पेंसिल पकड़ लेता हूँ क्योंकि बुक में मुझे पेन से लिखना पसंद नहीं है, तो ये मैंने पेंसिल रख लिया है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक सेकेंड इसको हटा देते हैं ताकि अच्छे से बने आपको देखते हुए। दिख रहा है अच्छे से बच्चों, पक्का दिख रहा है ना, ठीक है। तो पहला वाला जो फिगर आप लोग देखो यहाँ पर, इसमें हमारे पास DC और AB दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये एक तरह से पैरेललोग्राम भी है। ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, और CP और D ये एक ट्रायंगल है। अब ये जो हमारा पैरेललोग्राम था उसमें एक बेस है DC, और इस वाला जो हमारा क्या नाम है इसका ट्रायंगल CPD जो ट्रायंगल, उसमें भी बेस जो है वो DC है। तो सेम बेस आ गया। सेम बेस जैसे लिखने मैंने आपको सिखाया वैसे ही लिख रहा है, मैं आपको बस यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि सेम बेस कौन सा है। तो सेम बेस यहाँ पर हमारे पास है DC, है ना। ये इस पैरेललोग्राम के लिए भी आ रहा है और इस यहाँ पर क्या बोलते हैं ट्रायंगल के लिए भी आ रहा है। साथ ही साथ ये पैरेललोग्राम AB और DC के बीच में ही बना हुआ है, और ये जो ट्रायंगल हमारा है ये भी AB और DC के बीच में बना हुआ है। तो हमारे सेम पैरेलल कौन, बिटवीन दी सेम पैरेलल कौन कौन से हैं, तो AB और DC। तो यहाँ पर AB एंड DC इस तरीके से आप लोग लिखोगे। और यहाँ पर आप लोग को यस और नो भी करना पड़ेगा कि ये हमारा है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये वाला जो फिगर दिया हुआ था इसमें ये खासियत है कि वो सेम बेस में है और वो दो सेम पैरेलल के बीच में आ रहा है। दूसरे वाले में देखो तो यहाँ पर भी आपको दो पैरेललोग्राम दिखेंगे। एक तो ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है, एक पैरेललोग्राम है। जैसे एक हमारा PQRS पैरेललोग्राम दिख रहा है मुझे, MNRS जो है ये हमारे एक ट्रेपीजियम की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दो तो दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन क्या दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसका पैरेलल कौन कौन सा है, एक SR है और एक PQ है। और ये जो है इसका पैरेलल कौन कौन से के बीच में, एक MN है और एक SR है। यानी कि सेम पैरेलल के बीच में नहीं आ रहे हैं, एकदम इसमें टच होना चाहिए था। अगर ये MN यहाँ पर ही रहता ना, यहाँ पर M और यहाँ पर N रहता, तब ये दोनों एक दूसरे के एकदम कंप्लीट ऊपर में कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा बेस तो सेम है लेकिन सेम पैरेलल के बीच में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये हमारा नो हो जाएगा बस एक लाइन में। इसमें कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें बोल रहे हैं हमसे कि इसमें कुछ बोल तो नहीं रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा के देखते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा था ना, वैसे आपको इसमें भी दिखेगा। देखो अगर मैं इस तरीके से इसको घुमा दूँ, एक सेकेंड बच्चों ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। कार्डबोर्ड को कहाँ रखूँ, चलो फिलहाल ऐसे नीचे रख देते हैं। अब आपको मैं घुमा करके अच्छे से समझा सकूँगा। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं इसे घुमा दिया, तो अब यहाँ पर जो हमारा ये पैरेललोग्राम है, जिसका नाम मैं QRSP रख सकता हूँ, और ट्रायंगल मेरा TRQ जो है, इसका बेस दोनों का सेम है, QR है सेम बेस, और दोनों जो है सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं। ये वाला पैरेलल लाइन और ये वाला पैरेलल लाइन में ये पैरेललोग्राम भी आ रहा है, और ये ट्रायंगल भी यहाँ देखो इस वाले पैरेलल लाइन में टच है, नीचे यहाँ पर टच है। तो यानी कि ये हमारा यस हो जाएगा। ये हमारा सेम बेस है RQ है ना, और हमारा सेम पैरेलल SP और RQ के बीच में ये दोनों आ रहे हैं, तो ये यस हो गया। अगले वाले में ध्यान देते हैं, फोर्थ वाले में। एक सेकेंड थोड़ा सा घुमा लेता हूँ इसको भी मैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इसमें ये हमारा बेस जो है छोटा हो गया, यानी कि पूरा तो बेस आ नहीं रहा है। QP हमारा बेस है इस वाले ट्रायंगल के लिए, और ये जो कंप्लीट पैरेललोग्राम है इसका जो बेस है वो CB है, या फिर BC कह सकते हो। तो इसका बेस छोटा हो गया, इसका बेस बड़ा हो गया, यानी सेम बेस नहीं कहलाएगा। अगर साइज में छोटा बड़ा हो रहा है तो सेम बेस नहीं कहलाएगा। सेम बेस तभी कहलाता है जब पूरा वहाँ से यहाँ तक टच रहा था। देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक टच था, इस वाले पॉइंट से इस वाले टच था, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। इसमें हमारे पास सेम बेस नहीं दिख रहा है। ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम, अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन इसमें आप ट्रायंगल को ध्यान मत दो। अगर मैं इसको आपको घुमा के फिर से दिखाऊं, इस तरीके से अगर मैं घुमा के दिखाऊं, तो अब देखो ये हमारा एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम BABQD, ठीक है, ये दिख रहा है एक पैरेललोग्राम। इसका एक बेस AD है, ठीक है। उसके अलावा हमारा ADCP जो है, AB एक ट्रेपीजियम की तरह है। इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें भी हमारा बेस AD है। दोनों में बेस हमारा AD आ गया, बड़े वाले के लिए भी और छोटे वाले के लिए भी। साथ ही साथ ये बड़ा वाला भी हमारा BQ और AD के बीच में बना हुआ है, और ये जो छोटा वाला हमारा ट्रेपीजियम है ये भी AD और BQ के बेस जो हमारा ये पैरेलल लाइन है इसी में तो बन रहा है ना। ये पैरेलल में देखो ये टच हो रहा है करके, यानी कि दोनों हमारे सेम पैरेलल के बीच में है। सेम पैरेलल कौन कौन सा, तो AD और BQ, और दोनों का सेम बेस है जिसका नाम AD है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। लास्ट वाले हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, लेकिन इसमें तुम आसानी से समझो। आप कोई सा भी दो फिगर पकड़ो, इसमें बहुत सारे वैसे फिगर आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे आपको पैरेललोग्राम दिख जाएंगे, लेकिन वैसे ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं था, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल था, फालतू पैरेललोग्राम बोला था। तो इसमें क्या बता रहा था आपको कि इसमें बहुत सारे आपको फिगर मिलेंगे, जैसे कि मान लो CBQR, एक ये हमारा पैरेललोग्राम है। दूसरा ADQR, ये एक पैरेललोग्राम है। अगर बेस में दोनों का सेम देखूं, जैसे मान लो मैं इसको ADQR एक पैरेललोग्राम ले लूं और BCQR को एक पैरेललोग्राम ले लूं, तो दोनों का बेस तो सेम हो जाएगा, QR तो हो जाएगा, लेकिन BC वाला जो है यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी ये इन दोनों के बीच का पैरेलल है। और ADQR वाले में ये वाला लाइन और ये लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि सेम हमारा बेस तो जरूर हो रहा है, लेकिन दोनों सेम पैरेलल के बीच में नहीं आ रहे। किसी का पैरेलल बड़ा, जैसे अगर मैं बड़ा वाला लाइन को लूँ, PSQR को ले लूँ, तो PSQR का बेस तो सेम हो जाएगा, QR सबका बेस कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर जो PS है वो तो ऊपर चला गया लाइन ना, इसका लाइन तो यहाँ पर नीचे में था, तो बिटवीन दी सेम पैरेलल ये भी नहीं कहलाएगा। तो ये हो गया हमारा नो। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सेम पैरेलल और सेम हमारे क्या होता है। इसमें आगे कुछ क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है जिसमें थ्योरम्स का यूज़ होगा, है ना, सेम पैरेलल वाला। मैं थ्योरम भी आपको समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।